गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करेंगे हम। तो आप सभी जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए जिससे हम आज का सेशन स्टार्ट कर सकें। और जो हमने कल डिवीज़न के क्वेश्चन करे हैं, आई होप आप सभी को क्लियर हुए होंगे। और आज के जो ये क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अब ये टॉपिक ही इंटरेस्टिंग शुरू हो गया है, जो हमारे डेली यूज में होता है वो हम अब पढ़ने वाले हैं। तो हम इसे रिलेट भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, जो यहाँ सीपी लिखा हुआ है, चलो हम क्वेश्चन करेंगे फिर। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस वो होता है जब हम किसी दुकानदार से जो सामान जिस रुपए में खरीदते हैं वो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसके बाद सेल प्राइस, सेल प्राइस वो सेल प्राइस एसपी, एसपी सेल प्राइस वो होता है जिसमें हमने जो चीज़ खरीदी दुकानदार से, जिस अमाउंट पर खरीदी, वो हम आगे कितने कॉस्ट में बेचते हैं, बढ़ा के बेचते हैं, घटा के बेचते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। यदि हम अपने किसी रिलेटिव को देते हैं तो हम कम अमाउंट में देते हैं, और वही चीज़ हम किसी बाहर वाले को देंगे तो हम उसे बढ़ा के देते हैं, तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट होता है। यदि हम कोई बाहर वाले को देते हैं, यदि हम कोई फ्रेंड या अपने रिलेटिव को देते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट होता है। वो तो हमें डिपेंड करता है कि हम किसको कितने प्राइस में वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले अब हम क्वेश्चन लेंगे। प्रॉफिट होता है तो हमारा होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं। यहाँ पर हमेशा जब प्रॉफिट होगा, हमेशा आपका सेल प्राइस जिसमें आप बेचेंगे वो हमेशा बड़ा होगा। यदि आप लॉस होता है आपका तो सीपी माइनस एसपी। और यहाँ पर क्या होता है, जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है वो सेल प्राइस से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, और यदि हमें प्रॉफिट परसेंट में पूछ रहा है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसी तरीके से लॉस का होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। चलिए, तो हम क्वेश्चन करेंगे। प्रॉफिट होता है तो सेल प्राइस हमेशा आपका बड़ा होगा, लॉस होता है तो आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा। और प्रॉफिट में आपका फॉर्मूला वही होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस भी, लॉस परसेंट का फॉर्मूला भी यही होने वाला है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। चलिए, तो फिर हम क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस्ड।
देखिए बाईसाइकिल का कोस्ट प्राइस जो है वो 450 रुपीज़ है। हमने खरीदी जो बाईसाइकिल वो हमें 450 रुपीज़ में हमने खरीदी, और जो हमने उसे सेल किया, खरीदने के बाद जो हमने उसे बेचा वो हमने बेचा उसे 600 रुपीज़ में। ठीक है, अब बताइए इसमें हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? पहले आप मुझे ये क्लियर कीजिए कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे? पहले आप मुझे बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, पहले ये क्लियर कीजिए। उसके बाद ये बताइए प्रॉफिट होगा तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमें, या लॉस हो रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है। और उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि प्रॉफिट परसेंट में या लॉस परसेंट में हम कैसे उसे फाइंड करेंगे। तो देखिए बाईसाइकिल का जो कॉस्ट प्राइस था वो 450 और सेलिंग प्राइस 600, तो इसमें हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने जो बेचा है वो प्लस 150 रुपीज़ में बेचा है, मतलब 150 रुपये ज़्यादा में बेचा है, तो हमें प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले हमें प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हुआ कितने का? तो SP माइनस CP करेंगे तो ये आया हमारा 150 रुपीज़। अब हमारा प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमारा होता है, हमने अभी याद किया था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितने का हुआ? 150 का, और कॉस्ट प्राइस था हमारा 450 और मल्टीप्लाई 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे वो हमारा 33.333%। मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ। आपको समझ में आया जो भी मैंने इसमें आपको बताया? सबसे पहले जो हमारा बाईसाइकिल का कॉस्ट प्राइस था जिसमें हमने खरीदी वो 450 रुपीज़ का, और जो हमने उसे बेचा बाईसाइकिल को वो हमारा 600 रुपीज़ में हमने बेचा। तो हमें इसमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ? आपको क्लियर हो रहा होगा। प्रॉफिट हुआ हमें, आप भी बताइए एक बार कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ? क्योंकि जब हम किसी सामान को खरीदते हैं और उससे अधिक रुपए में उसे सेल करते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट में जाएगा। इट्स मीन प्रॉफिट हुआ हमें। क्लियर हुआ आप सभी को? क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।
क्वेश्चन है हमारे पास 5 किलो मैंगो हमने परचेज करे तो उसका कॉस्ट प्राइस है 190, ठीक है। उसके बाद उन मैंगोज को हमने सेल करा, बेचा, वो हमने सेल प्राइस जो हमारा है वो है 175 रुपीज़। क्लियर। अब आप मुझे ये बताइए कि जब हमने मैंगोज 5 किलो मैंगोज खरीदे 190 रुपीज़ में और जब हमने उसे सेल किया 175 रुपीज़ में, तो आप मुझे ये बताइए कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये चीज़ें आपकी डेली यूज़ होती हैं। जब आप किसी चीज़ को खरीदते हो और वो आप उसे बेचते हो कम रुपए में, लॉस हुआ। वेरी गुड, हमें हुआ लॉस। अब आपको पता चला लॉस हुआ। अब ये बताइए कि लॉस हमें कितने रुपीज़ का हुआ। आपने हमें बताया लॉस हुआ, ये तो क्लियर हुआ। अब लॉस हमें कितने रुपीज़ का हुआ, क्योंकि हमने खरीदा तो 15 रुपीज़ का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। मैंगो का कॉस्ट प्राइस हमारा 190 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस 170, और हमें हुआ प्रॉफिट। और प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ हमें, सॉरी, लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ₹15। अब देखिए हमें परसेंट में निकालना। अब लॉस परसेंट में निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस क्या है हमारा 15 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस 190 मल्टीप्लाई 100। अब 150 डिवाइडेड बाय हम 19 करेंगे। बताइए क्या आएगा हमारा 150 डिवाइडेड बाय 19। एट। यदि आप 150 डिवाइडेड बाय 19 करते हैं, अच्छा ये आपकी राउंड वैल्यू है कि 8 समथिंग कुछ होगा। $7.892। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे फिर। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए हमने 12 बुक्स खरीदी जिसका कॉस्ट प्राइस है 367, ठीक है। और फिर हमने उन्हें बुक्स को खरीदने के बाद हमने परचेज किया, मतलब सेल किया हमने 415 रुपीज़ में। अब आप मुझे ये बताइए कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। पहले आप मुझे ये बताइए कि प्रॉफिट हुआ हमें या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ हमें 48 रुपीज़ का। वेरी गुड। इसमें हमें प्रॉफिट हुआ क्योंकि हमने जो बेचा है सेल प्राइस हमने सेल ज्यादा में किया है, तो हमें प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो माइनस किया तो 415 में से 367, तो हमारा आएगा 48 रुपीज़। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आता है आपको, देखिए हम बताते हैं आपको। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट कितने का हुआ 48, कॉस्ट प्राइस है हमारी 367 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, आप इसे सॉल्व करके बताइए कि 4800 डिवाइडेड बाय 367 क्या आएगा। %13, अच्छा अप्रॉक्स 13% आएगा, मीन 13.07%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल बढ़िया बताया, वेरी गुड। आपको क्लियर हुआ? एक बार बता दीजिए क्लियर। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। आपको लग रहा होगा इन्होंने कार का कॉस्ट प्राइस 1500 लिया है। तो देखिए ये टॉय कार है, ये रियल कार का प्राइस नहीं है, ये टॉय कार है। और वैसे भी इतने प्राइस में भी कार मिल जाती है 1500 में भी। देखिए कार का कॉस्ट प्राइस है 1500, सेल प्राइस है 1950। तो आप ये बताइए इसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि आपने जो खरीदा है वो 1500 में खरीदा है और आपने जो बेचा है, आपने उसे बेचा वो आपने 1950 में बेचा। तो आप ये बताइए इसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ, लॉस हुआ तो कितने का हुआ, ये भी क्लियर कीजिएगा। $450 प्रॉफिट और 30 प्रॉफिट परसेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है क्योंकि हमने जो बेचा है वो हमने ज़्यादा पैसों में बेचा है। कितने में? एक्स्ट्रा 450 रुपीज़ में। तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस हमारा 1950 माइनस 1500। जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 450 रुपीज़। और हमें पता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, जिसमें हमने उस वस्तु को खरीदा है, मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट था हमारा 450 और हमारा कॉस्ट प्राइस था 1500 मल्टीप्लाई 100। तो ये हुआ हमारा 30%। बताइए क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया और बहुत जल्दी। वेरी गुड।
बताइए क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कहीं भी कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, हमने 10 किलो पोटैटो का जो कॉस्ट प्राइस है, जो हमने खरीदे वो 300 रुपये में हमने खरीदे, और जो हमने बेचे सेल किया वो हमने 460 रुपीज़ में किए। अब आप मुझे बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ, लॉस हुआ तो कितने का हुआ, ये भी बताइए। उसके बाद आप ये भी बताइए कि प्रॉफिट परसेंट में कितना या लॉस परसेंट में कितना। ठीक है, आपके पास है टाइम, हम आपको देंगे 1 मिनट का टाइम देंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आपने 30 सेकेंड में आंसर दिया। प्रॉफिट 160 रुपीज़ एंड और प्रॉफिट परसेंट जो है 53.33। वेरी गुड। तो टाइम अप होने दीजिए, उसके बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। टाइम इज ओवर। चलिए सबसे पहले हमने 10 किलो पोटैटो का जो कॉस्ट प्राइस है वो 300 रुपीज़, सेल प्राइस 460। तो इसमें हमें प्रॉफिट हुआ क्योंकि हमने बेचा जो वो अधिक पैसों में बेचा, तो हमारा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 460 माइनस 300, और जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 160 रुपीज़। उसके बाद हम करेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, जितने का हमें प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हुआ हमें 160 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस था 300 मल्टीप्लाई 100। 160 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9.33, 53.33। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बताइए क्लियर हुआ? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो डाउट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखिए 15 शर्ट्स का हमने 15 शर्ट्स खरीदी जिसका कॉस्ट प्राइस था 960 रुपये, और फिर हमने खरीदने के बाद उसे बेचा, वो 1150 रुपीज़ में बेचा। तो अब ये बताइए कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ, लॉस हुआ तो कितने का हुआ। उसके बाद ये भी बताइएगा कि प्रॉफिट परसेंट में कितना हुआ है, लॉस परसेंट में क्या होगा।
190 का प्रॉफिट हुआ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद परसेंट में क्या हुआ ये भी बताइए, इतना हम चलो सॉल्व करेंगे इसे। 15 शर्ट्स का जो कॉस्ट 19.69, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए 15 शर्ट्स का कॉस्ट प्राइस 960 रुपीज, सेल प्राइस 1150, तो हमें हुआ प्रॉफिट। तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 1150 माइनस 960 रुपीज, माइनस करेंगे तो ये हुआ हमारा 190 रुपीज। अब हम करेंगे प्रॉफिट परसेंट। फॉर्मूला होता है हमारे पास इसका, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। वन 90 डिवाइडेड बाय 960 मल्टीप्लाई 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 19.79 समथिंग, तो ये परसेंट में हमारा ये आंसर आया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए क्लियर हुआ, पहले बताइए क्लियर हुआ? ये बताइए आपको क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। कल टाइमिंग 9 o'clock ही रहने वाला है। ओके, बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच। Thank you so much once again.